जय बद्र विशाल जनों, स्वागत है आप सभी का मेरी नई वीडियो पे। उससे पहले यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहली बार मेरे इस चैनल पे हैं, शीघ्र ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं मेरी प्रत्येक नई वीडियो को सबसे पहले देखने का सौभाग्य प्राप्त कीजिए। शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। ग्रहों के सेनापति मंगल को देह में काफी खास माना जाता है। इस तरह से शरीर को खून की जरूरत होती है, वैसे ही नवग्रह में मंगल का स्थान आता है। ऐसे में मंगल की स्थिति में बदलाव का असर 12 राशियों के जीवन में काफी अधिक देखने को मिलता है। बता दूं कि इस समय मंगल अपनी राशि वृश्चिक में विराजमान है। इस राशि में आते ही मंगल ने रोचक नामक राजयोग का निर्माण किया है। इसके अलावा मंगल ने उस भाव में विपरीत राजयोग का भी निर्माण किया है, जिसका असर 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से अवश्य देखने को मिलने वाला है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं मंगल के विपरीत राजयोग बनाने से इन राशि के लोगों को लाभ प्राप्त हो सकता है। जनों, वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल 27 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर गए थे और 8 दिसंबर तक इसी राशि में विराजमान रहेंगे। ऐसे में विपरीत राजयोग दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक बना रहेगा। विपरीत राजयोग एक ऐसा विशेष योग है जो व्यक्ति के जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन ला सकता है। जब छठा, 8वां और 12वां भाव का स्वामी इन्हीं भावों में हो या एक दूसरे से जुड़े हो, अब ये योग बनता है। इस राजयोग के बनने से लोगों को शत्रुओं पर विजय, कर्ज और आर्थिक संकट से मुक्ति, अचानक धन लाभ, नौकरी व्यवसाय में तेजी प्रगति, विदेश से लाभ, प्रशासनिक प्रतिष्ठित पद, कठिन परिस्थितियों में चमकना आदि शामिल है। तो चलो, हमारी प्रथम राशि है मेष राशि। मंगल लगन के स्वामी होकर 8वें भाव में विराजमान हो रखे हैं। ऐसे में बना विपरीत राजयोग इस राशि के लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। छठे और 8वें भाव का स्वामी जब छठे, 8वें या 12वें भाव में गोचर करता है तब यह विपरीत राजयोग बनाता है। इसी प्रकार इस समय मंगल जो कि 8वें भाव के स्वामी है, 8वें भाव में ही गोचर कर रहे हैं, और इस प्रकार विपरीत राजयोग का निर्माण होगा। मंगल भूमि और संपत्ति के कारक माने जाते हैं। जब अष्टमेश लग्नेश होकर अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बनाता है, प्रॉपर्टी प्राप्ति के योग मजबूत हो जाते हैं। धन भाव पर मंगल की दृष्टि होने से किसी पैतृक संपत्ति से जुड़ा विवाद जो लंबे समय से चला आ रहा है अब सुलझ सकता है। यदि इस अवधि में आप प्रयास करते हैं तो प्रॉपर्टी से संबंधित मामले में आपके पक्ष में निर्णय मिलने की पूर्णता संभावना बनती है। इसका एक और कारण यह है कि न्याय के ग्रह यानी 12वें भाव में स्थित है, जो कोर्ट कचहरी का भाव माना जाता है और मंगल के साथ त्रिकोण योग बना रहे हैं। मंगल की चौथी दृष्टि एकादश भाव पर है। तब अष्टम भाव का संबंध एकादश भाव से बनता है, तब आकस्मिक धन लाभ के योग बनते हैं। सज्जनों, हमारी दूसरी राशि है मिथुन राशि। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के छठे भाव में है। ऐसे में छठे भाव में बना विपरीत राजयोग इस राशि के लोगों के लिए कई मायनों में खास हो सकता है। इसके साथ एक धन भाव में विराजमान गुरु की दृष्टि भी मंगल पर पड़ रही है। मंगल एकादश भाव के स्वामी होकर छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में इस राशि के सामने कोई टिक नहीं पाता। जहाँ मंगल विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, इसके प्रभाव से और अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। मंगल की प्रथम दृष्टि 12वें भाव पर और 8वीं दृष्टि लगन पर पड़ रही है। इसके परिणाम स्वरूप आपके अंदर नई ऊर्जा, साहस और उत्साह का संचार होगा। यह समय आपको चुनौतियों को मात देने और अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा। मंगल प्रॉपर्टी के कारक है और शनि दशम भाव में होकर चौथे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, भूमि, भवन और वाहन से संबंधित है। ऐसे योग आपकी प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों को मजबूत करते हैं और भूमि, भवन से लाभ प्राप्त होने के संकेत देते हैं। कुंडली में गुरु मंगल संबंध बनने पर एक से अधिक स्रोतों से आय प्राप्त होती है तथा इस समय आपकी एक्स्ट्रा इनकम के अवसर बढ़ेंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो इसके साथ कोई साइड व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं, अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। तो सज्जनों, हमारी तीसरी राशि है मीन राशि। इस राशि के लोगों के लिए विपरीत राजयोग काफी लाभकारी सिद्ध हो सकता है।
परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। मंगल धन भाव के स्वामी होकर भाग्य भाव में विराजमान है। ऐसे में इस राशि के लोगों को किस्मत का पूरा साथ प्राप्त होगा। मंगल 12वें, तीसरे और चौथे भाव पर दृष्टि डालेंगे। ऐसे में इस राशि के लोगों का अंधकार दूर हो सकता है। गुरु की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़कर ज्ञान बल देगी। करियर में रुके कार्य पूरे होंगे। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पुराने प्रयासों का परिणाम मिलेगा। इस राशि में शनि की दूसरी चरण की 7.5 चल रही है, लेकिन शनि के वक्र होने से लोगों के जीवन में नकारात्मक प्रभाव काफी कम हो सकता है। जनों, मुझे आशा है कि आपको यदि ये जानकारी अच्छी लगी होगी, यदि अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, और त्रुटि रह गई हो अथवा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए कमेंट अवश्य करें, और इस जानकारी को अपने स्वजनों तक पहुंचाने के लिए कृपया शेयर अवश्य करें। और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शीघ्र ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइए। क्या होता है, मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करता हूं, शीघ्र ही आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाता है और आपको मेरी प्रत्येक नई वीडियो को देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो जनों, इसी तरह से जुड़े रहे मेरे इस चैनल पे। मिलेंगे शीघ्र नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय सिया राम, जय बद्री साहब। आपने मेरी संपूर्ण वीडियो देखी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।